हर हर महादेव। स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। आपके बहुत सवाल रहते हैं कि आपके इष्ट, आपके देवता, आपके कुल देवता, या आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। दिन रात आप पूजा करते हैं, फिर भी मन में दुविधा होती है, क्या मेरे द्वारा दिया गया भोग मेरे पितृ, मेरे देवताओं, मेरे कुल देवताओं को स्वीकार हुआ है, नहीं हुआ है। आज इस विधि से मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा कि जो आप जानना चाहते हैं, और हमारे लाइव में आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। इस विधि से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे। जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस विधि को आप अपने घर पे करेंगे। दूसरा कि आप जब भी करें इस विधि को, एक देवता का नाम लेकर उसके बारे में जानने के लिए एक देवता के लिए एक बार विधि करें। रोजाना अगर आप दो देवताओं को पूजते हैं, चाहे पितृ देवता हो, कुल देवता हो, कुल देवी हो, या आपके इष्ट देवता हो, एक से ज्यादा हो, आप पर्टिकुलर एक देवता के लिए इस पूरे विधि विधान को करेंगे, जो मैं अभी आने वाले कुछ वक्त में बताने जा रहा हूं। जब भी करेंगे स्वच्छ अवस्था में करेंगे, स्नान करके पूरी तरीके से सारी शुद्धिकरण करके करेंगे। और जो भी करें अपने इष्ट, अपने देवता और अपने पितरों का आवाहन करके उनको साक्षी मानकर, महादेव को साक्षी मानकर आप इस विधि विधान को करेंगे। अब इस विधि से आपको पता क्या क्या चलेगा, हम पहले ये भी जान लेते हैं। पहला आपको चीज पता चलेगी कि अगर आपके पितृ या कोई देवता या कोई भी इष्ट आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आप विधि करने के दौरान जो भी सवाल करेंगे इस ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड आपको उस सवाल का जवाब देगा, महादेव आपको उस सवाल का जवाब देंगे। इसके अलावा आपके घर में या आपके मंदिर में देवता का वास है या नहीं है, ये भी आप इसी विधि के अनुसार जान सकेंगे। तीसरा आप जानेंगे कि आपके घर में देवता की कृपा या आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा कितने % है। लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं कि मेरे साथ ईश्वर की कृपा है या नहीं है, मेरे आराध्य की कृपा है या नहीं है। तो ये भी आप इसी विधि से जान सकेंगे। तो YouTube पर पहली बार मैं आपको अपना खुद का अनुभव और अपनी सिद्ध विधि को मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब पहली आपको करना क्या है, रात्रि 12 बजे पीली सरसों आपको लेनी है। पीली सरसों, येलो मस्टर्ड लेनी है, एक कटोरी के अंदर। मिट्टी का दिया, जो कुम्हार की मिट्टी से बना हुआ दिया, और पीली सरसों एक कटोरी के अंदर आपको लेनी है। और उस पीली सरसों को आपको अपने मंदिर में जाकर, जहां पर पूजा करते हैं, जो भी पूजा स्थल है, वहां पर जाकर उस पीली सरसों की कटोरी और उसके ऊपर एक दिया और उसमें सरसों का तेल और एक बाती लगाकर ठीक 12 बजे उसको प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद में आप जितना भी दिए के अंदर तेल होगा उसका पूरा जल जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरी रात उसको करना है, पूरी रात नहीं करना है। जितना दिए में तेल होगा उतना उसको जल जाने दीजिए। सुबह होते ही जब आप उठेंगे, और उठने के बाद में अपना स्नान करने के बाद मंदिर में जाना है, अपने ही मंदिर में जो आपके घर में आपने बनाया है। आसन पर बैठकर 11 लाल मिर्च साबुत, बिना उसकी डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और मिर्च चटकी हुई ना हो, ये ध्यान रहे। 11 लाल मिर्च लेनी है और उन लाल मिर्च को अपने हाथ में इस तरीके से लेकर बैठना है। 11 बार महाकाली, महादेव का स्मरण करना है, गुरुजी और गुरु माँ का स्मरण करना है। मतलब हमारा स्मरण करना है, हमारा नाम नहीं ले, सिर्फ गुरुजी और गुरु माँ आप बोल सकते हैं। और आपको जो भी बोलना है, जैसे कि मेरे इस मंदिर में हनुमान जी का वास है या नहीं है, कृपया मुझे बताएं, ये आदेश देकर, और उस लाल मिर्च को सीधे हाथ से, जैसे घड़ी उल्टी घूमती है, अपने मंदिर के ऊपर से 11 बार उतारना है। और आखिर में माता चौराहे वाली का नाम लेना, जिसको चौगानन माता भी कहा जाता है, चामड़ माता भी कहा जाता है, कि हे मैया मुझे दिखा कि मेरे घर में हनुमान जी का वास है या नहीं है।
इस विधि को करने के बाद, इस तरीके को, इस प्रक्रिया को करने के बाद आप अपने रसोई में गैस के बर्नर को चला लीजिए और उस मिर्च को एक एक करके जलाइए। यदि आपको पहले दिन आपको खांसी आई और पूर्णतः खांसी आई, 11 मिर्च जलती है तो आप आसपास का मोहल्ला भी इकट्ठा हो जाता है। यदि आपको पूर्णतः खांसी आती है तो समझ लीजिए जो आपने पूछा है इस ब्रह्मांड से, इस सृष्टि के रचयिता से, वो आपको बता दिया कि हाँ है। यदि खांसी 50% आती है, मतलब जितना कर आना चाहिए था उतनी नहीं आती, तो समझ लीजिए जितनी कृपा होनी चाहिए उतनी कृपा नहीं है, जितना वास होना चाहिए उतना वास नहीं है, चाहे वो पितृ हो, कुलदेवी कुलदेवता हो या आपके इष्ट देवता हो। पहले दिन यदि कुछ भी खांसी नहीं आती है, किसी भी प्रकार की खांसी नहीं आती है, तो समझ लीजिए आपके घर में किसी भी देवता या किसी भी पॉजिटिव एनर्जी का या किसी भी ईष्ट का वास नहीं है आपके घर या आपके मंदिर के अंदर। इस विधि को करने के बाद यदि आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। व्हाट्सएप करने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारे लाइव में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी मन में किसी भी तरह का अध्यात्म और साधना जगत की दुनिया में जो भी सवाल आता है वो भी कीजिए। और इसके बाद आता है कि जो पीली सरसों है, उस पीली सरसों का क्या करेंगे। उस पीली सरसों को कटोरी से एक पॉलिथीन में इकट्ठा करके और अपने मंदिर में बैठकर ईश्वर का नाम लेकर, किसी भी इष्ट का नाम लेकर 11 बार या महाकाली का नाम लेकर उस पीली सरसों को या तो बहते हुए जल के अंदर विसर्जित कर दीजिए, एक तालाब के अंदर उसको विसर्जित कर दीजिए। नहीं कुछ होता है तो मंदिर, किसी भी सिद्धपीठ या किसी भी बड़े मंदिर में जाकर, वहां जाकर पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख दीजिए। ये आपको काम करना है। उसके बाद अब सवाल आपके मन में एक ये भी आ रहा होगा कि आप एक बार में एक ईष्ट के बारे में पूछ सकते हैं। जवाब है हाँ, सभी मल्टीपल नाम ना लें। हनुमान जी के दूत का भी नाम ले लो, आप शिव जी का भी नाम ले लो, नहीं, एक प्रक्रिया, ये पूरा प्रक्रिया एक देवता के लिए है। फिर आपको और भी आपके कोई इष्ट है तो आप अगले दिन सेम यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। कि कभी कभार होता है कि हमारे घर में पितरों का वास होता है, हमारे घर में देवता का वास नहीं होता। पितरों की कृपा होती है, देवता की कृपा थोड़ी होती है। तो ये सभी प्रक्रिया आपसे, इस प्रक्रिया से आप ये सभी जानकारी हासिल कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, पहली बार हमारे चेहरे को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और महाशमशान काली के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी ही जानकारी हमारी तरफ से मिलती रहे। हर हर महादेव।